अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ, ना ही चिढ़ो और ना ही डाह करो। हमारे युग के लिए ये एक बहुत अच्छी सलाह है। अगर हमें सुखी रहना है तो हमें अपनी चिढ़ने और गुस्सा होने की आदत छोड़नी होगी। और अगर हम एक प्रभावी ढंग से जीने की शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो हमें शांति पानी होगी। कई लोग ज़रा सी बात पर चिढ़ जाते हैं या उन्हें गुस्सा आ जाता है और इस तरीके से वो अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं और अपने जीवन को कठिन बना लेते हैं। क्या आप भी कभी चिढ़ते हैं या गुस्सा होते हैं? गुस्से में लोग उबलने लगते हैं, असंतुलित हो जाते हैं। चिढ़कर लोग हाथ पैर पटकने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। चिढ़ना तो बच्चों का काम है, लेकिन आजकल तो बड़े भी ऐसे ही प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इन सब बातों से कैसे बच सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। आपको अपने जीवन की गति को कम करने की ज़रूरत है। आज लोगों को एहसास भी नहीं है कि उनके जीवन की गति कितनी तेज हो गई है। वो किस तरीके से अपने आप को भगाए जा रहे हैं। और कई लोग तो अपने इस तेज गति के कारण खुद को नष्ट किए जा रहे हैं। अपने मस्तिष्क और आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। हमारे विचार हमारी गति को निर्धारित करते हैं। जब हमारा मन उत्तेजक गतिविधि से दूसरी उत्तेजक गतिविधि की तरफ बदहवास भागता है तो इसका परिणाम चिड़चिड़ापन होता है। हमारा ओवर एक्साइटमेंट हमारे अंदर जहरीले रसायन को बनाते हैं और ये हमारे अंदर कई सारी बीमारियों को पैदा कर देती है, हमें थका देती है, हम कुंठित हो जाते हैं और हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर अपने देश और दुनिया की दशा तक सभी विषयों पर बस चिढ़ते और गुस्सा होते रहते हैं। हमें शांति की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूँ, मेरी शांति अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। हमारी तेज गति हमारे मन की शांति को पाने से रोकती है। ईश्वर की गति इतनी तेज नहीं है। हमारी गति और उसकी गति में बहुत अंतर है। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है, पूरी तरह संतुलित है। हम मूर्खतापूर्ण गति से भागते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे बुद्धिमानीपूर्ण गति से चलते हैं। ईश्वर हर काम को सही तरीके से करता है और कोई जल्दबाजी नहीं करता। वो चिढ़ता नहीं है, वो कभी गुस्सा नहीं करता। वो शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है और वो अपनी शांति में हमें भी सहभागी बनाना चाहता है। आज की पीढ़ी एक दुखद पीढ़ी है। खासकर बड़े बड़े शहरों में देखा जाए तो वहाँ नर्वस टेंशन, शोरगुल, लोगों का जीवन दूभर हो चुका है। अब ऐसी बीमारियां तो गांवों में भी फैल रही है, क्योंकि वायु की तरंगों के द्वारा तनाव हर जगह पहुंच चुका है। आज का जनरेशन तो टेंशन लेने की हैबिचुएटेड हो चुकी है। बगैर टेंशन के वो सहज ही नहीं है। हर बात में टेंशन, उनको चैन नहीं है। तनाव को कम करने के लिए आपको धीमा और शांत होने की ज़रूरत है। गुस्सा ना हो, चिड़चिड़े ना बने, शांत रहने का, शांतिपूर्ण बनने का अभ्यास करें। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि
उसकी शांति जो सारी समझ से परे है, वो हमारे साथ होगी। जब हम शांत होते हैं तो हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, लेकिन शोरगुल में हमें उसकी उपस्थिति का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। एक पुस्तक में मैंने बड़ा सुंदर उदाहरण पढ़ा था, जहाँ लिखा था कि एक डॉक्टर ने एक मरीज को बड़ी अजीब सी सलाह दी। मरीज एक आक्रामक और अति महत्वाकांक्षी किस्म का बिजनेसमैन था। उसे हर दिन बहुत सारा काम करना पड़ता था और उसे तुरंत खत्म करना पड़ता था, अदरवाइज वो कहता था उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा। हर रात वो अपने काम को घर ले जाता था और वो काम से लबालब भरा रहता था। वो नर्वस होकर कहता है, मुझे अपने काम को निपटाना होता है, इसलिए मैं ब्रीफकेस लेकर घर चला जाता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपका काम कोई और नहीं कर सकता? उसने कहा, नहीं, मैं इसे अकेला ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ और मुझे पता है सबसे अच्छा काम करने वाला मैं ही हूँ, और सबसे तेज तरीका कौन सा है काम करने का, ये मुझे ही पता है। डॉक्टर ने कहा, मैं जो आपको दवा लिखूंगा, क्या आप उसे लेंगे? इसके बाद डॉक्टर ने एक पर्चा लिखा और उस व्यक्ति को उसे पढ़कर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसमें लिखा था कि उस पेशेंट को अपने काम के हर दिन में से 2 घंटे का समय लंबी दूर तक घूमने जाने के लिए निकालना होगा, और फिर दूसरा, उसे हर सप्ताह आधे दिन की छुट्टी लेनी होगी और ये आधा दिन उसे कब्रिस्तान में बिताना होगा। मरीज हैरान होकर पूछने लगा, मैं आधा दिन कब्रिस्तान में क्यों गुजारूं? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप कब्रिस्तान में जाकर टहलें और उन लोगों की कब्र के पत्थर पर बैठें, देखें, जो वहां हमेशा के लिए सो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप वहां पर चिंतन करें, क्योंकि मैं कहूंगा आपसे कि वहां कई ऐसे लोग हैं जो आपकी ही तरह ये सोचते थे कि पूरी दुनिया का भार उन्हीं के कंधों पर है, और अगर वे काम नहीं करेंगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप मनन करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप भी उस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए पहुंच जाएंगे, इसके बाद भी दुनिया चलती रहेगी, और हालांकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु दूसरे वह काम करने लगेंगे जो आप अभी कर रहे हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कब्र के पत्थर पर बैठ जाएं और इस वचन को दोहराएं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का एक दिन जो बीत गया, या रात का एक पहर। मरीज को पूरी बात समझ में आ गई और उसने अपनी गति को कम कर लिया। उसने अपने काम को दूसरे के जिम्मे सौंपना सीख लिया। उसने गुस्सा होना और चिढ़ना बंद कर दिया। उसे शांति मिल गई। या फिर हम लोग इसमें और जोड़ सकते हैं कि अब वो पहले से बेहतर काम करने लग रहा है, और अब वो स्वीकार करता है कि उसका बिजनेस पहले से बेहतर हाल में है। कितना सुंदर उदाहरण है ना। आज हमें और आपको भी ये सोचने की ज़रूरत है, कहीं हम लोग भी तो बदहवास नहीं भाग रहे हैं और अपनी शांति को खोई चले जा रहे हैं। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद के साथ आपके पास आती हूँ। पिता, जैसा अभी हमने देखा कि डॉक्टर ने किस प्रकार से उस व्यक्ति को सलाह दी कि वो जांचे और जाने और मनन करे कि जो लोग हमेशा के लिए सो गए, उनके बाद भी दुनिया चल रही है, काम हो रहा है। पिता, मैं उन सब लोगों को आपके निकट लाती हूँ जो बदहवास अपनी ज़िंदगी में भागे चले जा रहे हैं और उन्होंने अपनी शांति को खो दी है। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उन सबों को अपने दिनों को गिनने की समझ दे पिता, और अपने आत्मा से भर प्रभु, अपनी शांति को उंडेल, ताकि जो जीवन तूने उनको दिया है पिता, वो भरपूरी के साथ जी सके। हे पिता, उन सब लोगों को मैं आपके पास लाती हूँ जो बोझ से दबे हुए हैं।
हे परमेश्वर, अपनी शांति तो उनके जीवन में दे ताकि वो अपनी गति को नियंत्रित कर सके। धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष और आपकी शांति आई है। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।